हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर के एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आज हम फिर आपके सामने आए हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो आप पढ़ते हैं उसमें 8086 प्रोसेसर अगर आप पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन के लिए। फिजिकल एड्रेस जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है या टॉपिक भी होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे कि फिजिकल एड्रेस होता क्या है, कैसे उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसको हम ध्यान से समझेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप इसको देखने के बाद माइक्रो प्रोसेसर में इस टॉपिक में आपको कोई डाउट कभी नहीं रह जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेस की। एड्रेस हमें पता है कि कोई भी हमारे पास ये अगर मेमोरी स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10H है तो ये क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है, दिस इज डेटा। और हर एक डेटा का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ठीक, ये कहलाता है एड्रेस। अब एड्रेस तो हमें पता है, लेकिन ये फिजिकल एड्रेस क्या होता है ये चीज़ हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जो बेसिक एड्रेस होता है, बेसिक एड्रेस जो होता है, बेसिक एड्रेस जनरली दो टाइप का होता है। इसमें एक होता है आपका वर्चुअल एड्रेस, एक होता है वर्चुअल एड्रेस, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है फिजिकल एड्रेस, वो होता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चीज़ क्या है कि वर्चुअल एड्रेस क्या होता है और फिजिकल एड्रेस क्या होता है। फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है एड्रेस जो प्रोसेसर या कंप्यूटर को समझ में आए। हमें पता है कि जो प्रोसेसर होता है या कंप्यूटर होता है वो बाइनरी को समझ सकता है, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में ही, और असेंबली लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे हम जो डेटा यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में यूज़ करते हैं। तो फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर को समझ में आता है, ठीक है। जो एड्रेस हम असाइन करते हैं, जैसे हमने असाइन किया 0000H, ठीक है, तो ये समझ में आएगा किसको, प्रोसेसर को, क्योंकि वो 0 और 1 को ही समझता है। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस वो एड्रेस होते हैं जो हम असाइन करते हैं। द वर्चुअल एड्रेस आर द एड्रेसेस विच असाइन बाई आवर सेल्फ। जैसे कि हम असाइन करते हैं, कोई फाइल नेम हमने लिखा, ठीक है, आप फोल्डर बनाते हो तो फाइल नेम, फोल्डर नेम, ठीक, ये आप जो असाइन करते हो ये कहलाता है वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है फिजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस में। तो हम क्या करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 के लिए फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं, ये क्लियर होगा। आइए देखते हैं। हमें पता है कि 8086 प्रोसेसर जो है वहाँ पे एक सबसे बड़ी खास बात होती है सेगमेंटेशन। ये आपको बताया है हमने, ठीक है, सेगमेंटेशन, मेमोरी सेगमेंटेशन। 8086 जो होता है वहाँ पे जो एड्रेस लाइंस होती हैं वो आपकी A02 A19 यानी ये 20 बिट का एड्रेस बस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल जो मेमोरी स्पेस है ये हम मानते हैं टोटल मेमोरी स्पेस है, ये 1 MB स्पेस होता है। 1 MB स्पेस को ये 8086 एक्सेस करता है। तो इस 1 MB स्पेस को 4 अलग अलग सेगमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। सेगमेंट्स का मतलब होता है कि टोटल मेमोरी को अलग अलग स्पेस में, 4 अलग स्पेस में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो ये 4 अलग अलग स्पेस 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक स्पेस ये हो गया आपका एक सेगमेंट, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और जो फोर्थ सेगमेंट है वो आपका ये हो गया, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट में क्या है, इनका नाम भी आपको बताया था सेगमेंट्स का। तो 4 सेगमेंट्स होते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है। हर एक सेगमेंट का एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है, हर एक सेगमेंट का एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है, और एक क्या होता है, फाइनल एड्रेस होता है।
एक होता है फाइनल एड्रेस। अब मेन चीज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। 8086 में मेमोरी सेगमेंटेशन होता है, 4 अलग अलग सेगमेंट होते हैं, हर एक सेगमेंट का स्टार्टिंग और फाइनल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, फिजिकल एड्रेस इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाइड बाई 10h मल्टीप्लाइड बाई 10h प्लस ऑफसेट एड्रेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे सेगमेंट एड्रेस क्या होता है? सेगमेंट एड्रेस का मतलब कि जो सेगमेंट आप ले रहे हो, ये 4 सेगमेंट में डिवाइड है, जो सेगमेंट आप ले रहे हो उसका स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो हमने लिया, वो सेगमेंट एड्रेस है, मल्टीप्लाइड बाई 10h। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी आपको बताया कि A02 A19 ये एड्रेस बस है, जो डेटा आप ले रहे हो वो 16 बिट का है, तो 4 बिट शिफ्टिंग के लिए, ठीक है, ये 20 बिट का एड्रेस है, तो 4 बिट शिफ्टिंग के लिए ये हम 10h से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, प्लस ऑफसेट एड्रेस। अब सेगमेंट एड्रेस तो आपको पता है कि सेगमेंट्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो ले लिया। अब यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस क्या होता है? सबसे मेन चीज़ है कि ऑफसेट क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखिए। ऑफसेट का मतलब है कि जो सेगमेंट हमने लिया है, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा सेगमेंट की हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका सेगमेंट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस होगा जैसे यहाँ पे हमें पहुँचना है, यहाँ का पर्टिकुलर इस पोजीशन का डेटा जो है वो हमें पता करना है कि उसका एड्रेस क्या है, तो इस पोजीशन तक पहुँचने के बीच का ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस आपकी कहलाती है ऑफसेट, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी कहलाती है ऑफसेट। तो उसी को हम बोलते हैं ऑफसेट एड्रेस। एक एग्जांपल से समझिए इस तरीके से, जैसे हमारे पास 500 पन्नों की बुक है, 500 पेजेस हैं, 500 पेजेस की बुक है, 500 पेजेस की बुक में हमें 343 पेज पे पहुंचना है, ठीक है, पेज नंबर 343 पे पहुंचना है। और इस 500 पेज की जो बुक है इसमें 5 चैप्टर हैं, ठीक है, 5 चैप्टर हैं, और हर एक चैप्टर 100 पेज को कंटेन करता है, ठीक है, यानी हर एक चैप्टर में 100 पेज हैं। हमसे कहा गया कि 343 पेज पे पहुंचिए। कैसे पहुंचेंगे हम? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 343 का मतलब कि 3rd चैप्टर पे पहुंचना है। 3rd चैप्टर जो है उसी में 343 आएगा, तो जो 3rd चैप्टर है, ठीक है, ये कहलाएगा क्या? सेगमेंट एड्रेस। ये है सेगमेंट एड्रेस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10h प्लस ऑफसेट एड्रेस क्या कहलाएगा? अब जब हम 3rd चैप्टर में पहुंचेंगे तो 3rd चैप्टर में जो स्टार्टिंग होगी वो 301 302 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते तब हम 343 पे पहुंचेंगे पेज पे। तो 301 302 इस तरीके से बढ़ते हुए यानी 42 ब्लॉक्स पार करके तब हम 43 पे आएंगे। तो ये जो 42 ब्लॉक्स हैं, ये 42 ब्लॉक्स कहलाते हैं क्या? ऑफसेट। ये हो जाएगा आपका ऑफसेट एड्रेस। तो अगर आपसे कहा गया कि 500 पेज की बुक है, 343 पे पहुंचिए, तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि 3rd चैप्टर मल्टीप्लाइड बाई 10h प्लस ऑफसेट एड्रेस। ये ऑफसेट एड्रेस क्या होगा? 42 ब्लॉक्स, 43rd चैप्टर में आके 42 ब्लॉक्स क्रॉस करेंगे तब हम पहुंच जाएंगे 343 पे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सेगमेंट एड्रेस यानी स्टार्टिंग जो है इंटू 10h प्लस ऑफसेट, यानी जहाँ तक हमें जाना है वो डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं फिजिकल एड्रेस। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सेगमेंट एड्रेस सपोज करिए कि आपको दिया गया है 1005H, ये दिया गया है आपको सेगमेंट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस सपोज करिए कि ऑफसेट एड्रेस आपको दिया गया है 5551H, ये दिया हुआ है। आपसे कहा गया कि कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कीजिए। आप क्या करेंगे? इसी फार्मूले का यूज करेंगे। सेगमेंट एड्रेस जो आपका दिया है ये हेक्साडेसिमल में दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सभी को पता है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 8421, ठीक है। ये 16 यानी हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो 1005 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 को लिखना होगा तो
ये हो जाएगा 1, 0 को इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, 0 को 0 0 0 0, फिर 0 है 0 0 0 0, 5 को 4 1 5 होता है तो 0 1 0 1, ठीक है। ये हो गया 1005 इंटू 10H, 10H का मतलब 4 बिट शिफ्टिंग, तो यहाँ पे हम 0 0 0 0 ये लिख दे रहे हैं, ये 4 बिट शिफ्टिंग के लिए यूज हुआ है, प्लस ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस क्या दिया हुआ है 5551H, तो 5 4 और 1 5, क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख रहे हैं 5 यानी 4 और 1, ठीक है, 5 फिर 5 है 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, 1 1 का मतलब 0 0 0 1, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 0 0 0 0, 1 प्लस 1 0, 1 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है, 1 प्लस 0 1 0, 0 प्लस 1 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0 0 1, ठीक है। तो ये जो आपका एड्रेस आएगा यही आपका क्या कहलाएगा फिजिकल एड्रेस, ठीक है, ये आपका होगा फिजिकल एड्रेस, जो किस फार्मूले से आया है, इसी फार्मूले से आया है, सेगमेंट एड्रेस इंटू 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं फिजिकल एड्रेस इन 8086 प्रोसेसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर का, और 8086 में ये ज़रूर आपसे पूछा जाता है कि फिजिकल एड्रेस हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, और जो भी इसके टफेस्ट टॉपिक हैं या जो आपको थोड़े डाउट जिसमें लगते हों बताइए, तो उसकी वीडियो लेके हम फिर से आएंगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।